हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क और उसी की एक सब हेडिंग आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पाइप एंड सिस्टम। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना है, ये टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम। दो पाइप हैं ए और बी, कैन फिल अ सिस्टम इन 18 एंड 24 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। पहला जो पाइप है वो टंकी को 18 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप 24 मिनट में भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, बट 6 मिनट बिफोर द सिस्टम इज़ फिल्ड। लेकिन सिस्टम टंकी भरने से 6 मिनट पहले पाइप ए इज़ क्लोज्ड, पाइप जो ए है पहले वाला उसको बंद कर दिया जाता है। हाउ मच टाइम विल द सिस्टम टेक टू फिल, तो इस तरीके से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम बोल रहे हैं दोनों पाइप भरने वाले हैं, तो भरने वाले पाइप को आपने पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव साइन लगा देना है उसके ऊपर ताकि गलतियाँ ना हो, और जो खाली करने वाला पाइप होगा उस पर नेगेटिव माइनस साइन आपने पुट कर देना है। तो पहला जो पाइप है वो 18 मिनट में टंकी को भर देता है अकेले, और दूसरा पाइप टंकी को अकेले 24 मिनट में भर सकता है। तो अगेन जैसे टाइम एंड वर्क में आप एलसीएम लेकर के टोटल वर्क निकालते थे, यहाँ पे इनका एलसीएम लेकर के हम टंकी की कैपेसिटी एक तरीके से निकालते हैं। 18 और 24 का एलसीएम देखिए, 24 का टेबल पढ़ेंगे और इसके उस मल्टीपल पे रुक जाएंगे जहाँ पे 18 भी इसके मल्टीपल को पूरा डिवाइड करता हो। तो क्या होगा देखिएगा 72, तो हमने मान लिया कि 72 लीटर्स की टंकी है और इसी को बोलेंगे हम टोटल वर्क। 18 से 4 टाइम 72, 24 से 3 टाइम 72, ये आई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या हुआ देखिएगा, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कह रहा है दोनों को खोल दिया जाता है ए और बी को, लेकिन जैसे ही टंकी भरने वाली थी उससे 6 मिनट पहले किसको क्लोज़ किया गया, ए को। इसका मतलब आखिरी के 6 मिनट बी ने अकेले काम किया होगा। तो वर्क ऑफ बी इन 6 मिनट्स वो कितना होगा देखिएगा, बी की एफिशिएंसी दैट इज़ 3 और इसने आखिरी के 6 मिनट अकेले काम किया है, तो 6 18 लीटर पानी इसने टंकी में भर दिया होगा। अब देखिए 72 में से 18 लीटर अकेले बी ने भरा है आखिरी की 6 मिनट में, तो जो रिमेनिंग वर्क है जो इन्होंने कंबाइंड एक साथ किया होगा वो कितना होगा, दैट इज़ 72 माइनस 18, 18 × 54 दैट इज़ 54 लीटर्स अभी रिमेनिंग है, वो इन दोनों ने एक साथ भरा होगा। तो 54 लीटर जब दोनों एक साथ भरेंगे तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी देखिए कितनी होगी, 4 + 3 दैट इज़ 7, तो 7 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। 7 7 जा 49, 5/7 मिनट ये हो गए। तो हम कह रहे हैं 5/7 मिनट्स ये और 6 मिनट ये, टोटल टाइम कितना लगा देखिए, यही बोला इसने, हाउ मच टाइम विल द सिस्टम टेक टू फिल। तो टोटल कितना हो गया, 7 और 6 13 और 5/7 ये, तो टोटल टाइम लगा 13 5/7 मिनट। तो हम कहेंगे 13 5/7 मिनट में टंकी फुल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 12 एंड 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक टंकी जो है वो 2 पाइप के द्वारा भरी जा सकती है 12 मिनट और 16 मिनट में क्रमशः। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। फॉर अ सर्टेन टाइम आउट बीइंग क्लॉग्ड, इसका मतलब क्या है कि कुछ समय तक उस पाइप के अंदर रुकावट होने के कारण, बाधा होने के कारण क्या हुआ, 7/8 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फर्स्ट पाइप। पहले वाले पाइप से उसकी जो भी टोटल कैपेसिटी थी, यानी टोटल जो एफिशिएंसी थी उसकी फर्स्ट पाइप की, वो सिर्फ अपनी एफिशिएंसी का 7/8 एफिशिएंसी से ही वर्क कर पाता है, एंड 5/6 थ्रू द सेकंड पाइप, और जो दूसरा पाइप है वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6 एफिशिएंसी से काम कर पाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि उन दोनों पाइप में कुछ बाधा है, कुछ रुकावट है। द ऑब्स्ट्रक्शन इज़ रिमूव्ड, और जो वो बाधा है उसको हटा दिया जाता है, एंड द सिस्टम इज़ फिल्ड इन द नेक्स्ट 3 मिनट। जैसे ही बाधा को हटाया जाता है उसके अगले 3 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। तो बताना है हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगिन, यानी जब बाधा को हटाया गया तक कितने समय तक रुकावट उन पाइप के अंदर बनी हुई थी। तो सबसे पहले फिर से वही टोटल वर्क निकालते हैं।
पहला पाइप भी भरने वाला है और ये 12 मिनट में टंकी को भर देता है। दूसरा पाइप भी भरने वाला है और ये टंकी को कितने मिनट में भर देता है? 16 मिनट में। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क, दैट इज़ टंकी की कैपेसिटी। तो कितना हो जाएगा देखिए, 16 3 48, 48 लीटर की मान लिया हमने टंकी है। ये टोटल वर्क आ गया आपके पास, ठीक है। तो 12 से 4 टाइम्स और 16 से 3 टाइम्स, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। अब देखिए पहले वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी रुकावट के साथ? रुकावट के साथ कितनी एफिशिएंसी से भर रहा है? 7/8। तो 7/8 किसका? ओरिजिनल का। तो 4 से 2 टाइम्स, दैट इज़ 3.5 लीटर पर मिनट। ये इसकी एफिशिएंसी थी रुकावट के साथ। और सेकंड वाले पाइप की एफिशिएंसी रुकावट के साथ कितनी है? 5/6 ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी। ओरिजिनल थी 3, तो 3 से 2 टाइम्स 6, दैट इज़ ये आया 2.5 लीटर्स पर मिनट। ये इनकी एफिशिएंसी है कब? रुकावट के साथ। दोनों की रुकावट के साथ मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी देखिए, 3.5 और 2.5, 3 2 5 और 1 6, मिला के हो जाएगी 6 लीटर पर मिनट। और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन कितनी होगी? विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन एफिशिएंसी ऑफ A + B कितनी होगी देखिएगा, कंप्लीट होगी 4 + 3, दैट इज़ 7 लीटर्स पर मिनट। ये बात हमें समझ आती है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही ऑब्स्ट्रक्शन को हटाया गया उसके 3 मिनट बाद सिस्टम फुल हो गया। अब 3 मिनट आखिरी के जो है उसमें फुल फ्लो के साथ भरा गया होगा। तो विद फुल फ्लो वर्क डन इक्वल टू 3 मिनट में 7 की एफिशिएंसी से, दैट इज़ 7 3 जा 21 लीटर्स फुल फ्लो के साथ आखिरी के 3 मिनट में भरा गया होगा। तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब जो पहले भरा गया ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो वर्क विद ऑब्स्ट्रक्शन वो कितना होगा? दैट इज़ टोटल वर्क 48 - 21 कितना आ जाएगा? 8 - 1 दैट इज़ 7 और 4 - 2 दैट इज़ 2। तो 27 लीटर्स ऑब्स्ट्रक्शन के साथ भरा गया होगा। अब देखिए ऑब्स्ट्रक्शन के साथ एफिशिएंसी कितनी थी, आपने क्या चीज़ निकालनी है? हाउ लॉन्ग वॉज इट बिफोर द फुल फ्लो बिगिन। तो टाइम बिफोर द फुल फ्लो बिगिन, ये कितना होगा? 27 वर्क करेंगे कौन? A + B ऑब्स्ट्रक्शन की एफिशिएंसी के साथ, दैट इज़ 6 के साथ। तो 27 काम करेंगे 6 की एफिशिएंसी से। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9/2 दैट इज़ 4.5 मिनट्स, यानी 4.5 मिनट तक ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर बनी रही। उसके बाद बाधा को हटा दिया गया और जैसे ही बाधा को हटाया गया उसके 3 मिनट बाद टंकी कंप्लीट फिल हो गई। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? 4.5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 पाइप्स A and B, A और B 2 पाइप हैं, कैन फिल अ टैंक इन 30 मिनट्स एंड 36 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। A पाइप जो है वो 30 मिनट में टंकी को भर सकता है और B पाइप टंकी को 36 मिनट में भर सकता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 एंड 9/10, 5/6 एंड 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी। पहला जो पाइप है वो अपनी वास्तविक एफिशिएंसी का 5/6 एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता से कार्य करता है, और दूसरा वाला जो पाइप है अपनी वास्तविक कार्य क्षमता का 9/10 कार्य क्षमता से कार्य करता है। ऐसा क्यों? ड्यू टू सम प्रॉब्लम। आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वॉज रिमूव्ड, कुछ समय के बाद उस बाधा को हटा दिया जाता है। एंड द होल टैंक इज़ फिल्ड इन 16 1/2 मिनट, और इस तरीके से टंकी जो है 16 से 1/2 मिनट में पूरी भर जाती है। देन आफ्टर हाउ मच टाइम द प्रॉब्लम इज़ रिमूव्ड,
तो आपने बताना है तो जो बाधा है उसको कितने समय के बाद हटाया गया। तो सबसे पहले हम फिर से ये देखते हैं कि पूरा कार्य कितना है। ए जो है 30 मिनट में टंकी को भर सकता है और जो बी है वो टंकी को भरने में अकेले 36 मिनट का समय लेता है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। 30 और 36 का एलसीएम कितना होगा 180 लीटर। तो हमने मान लिया टंकी जो है वो 180 लीटर की है। ये यहाँ पे टोटल वर्क हुआ 3 से 180 6 टाइम्स और 36 से 180 5 टाइम्स। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता। अब क्या हुआ देखिए, दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ किया। ये बात क्लियर है। क्या बोला इसने, बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम दे वर्क 5/6 और 9/10 ऑफ देयर एफिशिएंसी। अब हम ये कह रहे हैं विद ऑब्स्ट्रक्शन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी होगी। ए की एफिशिएंसी होगी 6 का कितना 5/6, 6 से 6 कैंसिल, दैट मीन्स 5 लीटर्स पर मिनट की इसकी एफिशिएंसी होगी। और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी देखिए, ये तो ए की हो गई, बी की एफिशिएंसी आएगी 9/10 किसका, इसकी ओरिजिनल एफिशिएंसी का। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल, दैट इज़ 4.5 लीटर पर मिनट। तो दोनों की मिला के कितनी आ जाएगी यहाँ से 5 और 4 9, 9.5 लीटर पर मिनट। ये ऑब्स्ट्रक्शन के साथ इनकी एफिशिएंसी है। और विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 6 + 5 11। तो देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर सम टाइम द प्रॉब्लम वॉज रिमूव्ड, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम को हटा दिया गया। एंड द होल टैंक इज फिल्ड इन 16 1/2 मिनट, टंकी को भरने में 16 सही 1/2 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि बाधा कितने समय तक थी, तो इसको x मिनट मान लिया। और जब इन्होंने बिना बाधा के काम किया तो उस काम कितने समय तक किया होगा, 16 दूनी 32 और 1 33, 33/2, उसमें से ऑब्स्ट्रक्शन वाला टाइम माइनस कर देंगे तो इतने समय तक इन्होंने बिना बाधा के काम किया होगा। तो हम कह रहे हैं टोटल वर्क तो 180 है। देखिए जब बाधा के साथ काम करेंगे तो कितने समय तक काम करेंगे, x टाइम तक, और कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे 9.5 लीटर पर मिनट की। तो ये तो वो काम हुआ जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, प्लस जब बिना बाधा के काम करेंगे तो 33/2 - x टाइम तक करेंगे। और यहाँ पे जब दोनों एक साथ काम कर रहे होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन को तो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, तो विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 6 + 5 दैट इज़ 11। तो ऐसे में कुछ काम यहाँ हुआ और कुछ काम यहाँ हुआ, लेकिन जो टोटल वर्क है वो तो ये है दैट इज़ 180 लीटर। तो हम इसको 180 के इक्वल रख देंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9.5x प्लस इसको इंटू करते हैं, देखिए कितना आएगा। ये तो हो गया आपका -11x और ये हो गया 33 × 330 और 33 और 363/2 = 180। चलिएगा तो कितना आ रहा है -1.5x प्लस 363/2 = 180। राइट साइड पे ले जा लेते हैं तो ये बन जाएगा 1.5x = ये 180 इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 363/2 - 180। तो देखिए कितना बन रहा है 18 दूनी 36 360, 363 में से 360 माइनस किया तो 3/2 और ये कितना है 1.5x। इसको भी 3/2 रख सकते हैं तो इससे कैंसिल हो गया, दैट इज़ x = 1 मिनट। तो हमने एक बात समझी कि जो बाधा रही वो कितने समय तक रही 1 मिनट तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए और बी दो पाइप हैं, वो क्रमशः किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप को एक साथ खोला गया। बट व्हेन द टैंक इज़ 1/3 फिल्ड, लेकिन जब टंकी 1/3 भर चुकी थी, अ लीक इज़ डेवलप्ड इन द बॉटम ऑफ द टैंक, टंकी की तली में एक छेद हो गया, थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई
1/3 ऑफ वाटर सप्लाई बाय बोथ द पाइप्स इज लीक्ड आउट। जो भी दोनों पाइप पानी भर रहे थे उसका 1/3 पानी ये निकाल देता है, कौन? लीक। अब ये कह रहा है फाइंड इन हाउ मच टाइम द टैंक इज़ फिल्ड। तो इस तरीके से टंकी कितने समय में भरेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे भी टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पाइप ए भर सकता है टंकी को 20 घंटे में, ये बात क्लियर है। और पाइप बी टंकी को भर सकता है कितने समय में? 30 घंटे में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालते हैं इनका एलसीएम लेकर के, कितना आएगा? अब आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, दैट इज़ 60 टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे। 20 से 3 टाइम्स और 30 से 2 टाइम्स 60, ये इनकी एफिशिएंसी आई। तो जो सी पाइप होगा नेगेटिव, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1/3 ऑफ बोथ द पाइप्स की एफिशिएंसी, दैट इज़ 5। तो उसकी एफिशिएंसी होगी -5/3 लीटर पर आवर। ये लीक की एफिशिएंसी है। अब क्या हुआ, जब टंकी 1/3 फिल्ड हो चुकी थी, तो 1/3 कितना मतलब? तो वर्क डन कितना हो चुका था? 1/3 ऑफ द कैपेसिटी ऑफ टैंक, दैट इज़ 60। तो 20 लीटर पानी भर चुका था। अभी रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क होगा आपके पास 40 लीटर्स। अब इसको कौन भरेगा? तीनों, इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 5। 3 + 2 ये पॉजिटिव वर्कर हैं, और इसमें से 5/3 माइनस हो जाएगा। तो A + B + C जो कि नेगेटिव वर्कर हैं, तो इनकी मिला के एफिशिएंसी कितनी होगी सबकी? 3 + 2 दैट इज़ 5 - 5/3। तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15 - 5 दैट इज़ 10/3 लीटर पर आवर। तो 10/3 लीटर पर आवर की एफिशिएंसी से ये अब टंकी को भरेंगे। तो 40 × 3/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 12 घंटे का समय तो यहाँ पे लग रहा है। ये बात क्लियर है। अब हम ये भी देखेंगे, इसने पूछा है टोटल टाइम, फाइंड इन हाउ मच टाइम द टैंक इज़ फिल्ड। टंकी कितने समय में भर रही है। ये 12 घंटे तो कब के हैं? जब लीक आया, लेकिन लीक से पहले भी कुछ समय लगा होगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे टाइम ऑफ A + B टू डू 20 वर्क, क्योंकि इन्होंने तब तक कितना काम कर लिया था? 20 लीटर। तो 20 A + B करेंगे तो 3 + 2 दैट इज़ 5 की एफिशिएंसी से, तो 4 घंटे यहाँ पे लग रहे होंगे। तो हम ये कहेंगे 12 घंटे तो ये वाले और 4 घंटे ये वाले। इस तरीके से टंकी जो है टोटल 12 + 4 दैट इज़ 16 घंटे में टंकी पूरी भर जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये कह रहा है इन अ टैंक 4 पाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी आर फिटेड। किसी टैंक के अंदर 4 पाइप लगा रखे हैं जिनकी एफिशिएंसी जो है, कार्य क्षमता बराबर है, ऑन इक्वल हाइट, और इनको बराबर हाइट इंटरवल पे लगाया गया है। द फर्स्ट पाइप इज़ एट द बेस। पहला जो पाइप है इज़ एट द बेस ऑफ द टैंक, सबसे नीचे है टैंक के। एंड द फोर्थ पाइप इज़ एट 3/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक। और जो चौथा पाइप है वो टैंक की हाइट के 3/4 पे है। ठीक है। देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द होल टैंक विल एम्प्टी। तो आपने बताना है कितने समय में टंकी पूरी खाली हो जाएगी। इफ़ द फर्स्ट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 12 आवर्स। अगर पहला पाइप टंकी को 12 घंटे में खाली कर देता है। देखिए पहला पाइप अगर टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है तो सभी पाइप टंकी को 12-12 घंटे में खाली करेंगे अगर अकेले अकेले काम करें। तो हमने मान लिया कि ये एक टंकी है, ये एक टंकी है। पहला जो पाइप है उसको सबसे नीचे टंकी में लगाया गया है, दूसरे को यहाँ पे, ठीक है, तीसरे को यहाँ पे लगाया गया है, ये थर्ड है, और चौथा है कुछ यहाँ पे, ये फोर्थ पाइप है। तो हमने इनको बराबर 4 पार्ट में इस टंकी को डिवाइड कर लिया क्योंकि इक्वल हाइट इंटरवल पे ये पाइप लगाए गए हैं। मान लेते हैं हर एक की एफिशिएंसी इक्वल है। इक्वल क्या है, उसने बोल ही रखा है इक्वल है। मान लिया हमने कि हर एक की एफिशिएंसी कितनी है, -1 है, क्योंकि ये खाली करने वाली पाइप है। तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हो जाएगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है टोटल वर्क। तो क्या कहेंगे कि टाइम तो लग रहा है कितने, 12 घंटे का समय लग रहा है अगर कोई भी अकेला कार्य करे, और हर एक की एफिशिएंसी कितनी होगी 1। तो 1 × 12 दैट इज़ हमने मान लिया
कि टंकी के अंदर 12 लीटर पानी आता है। तो 12 लीटर को अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड करोगे तो 3 लीटर यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम कितना होगा देखिएगा, ये ऊपर वाला जो 3 लीटर होगा सबसे ऊपर वाला, इसको चौथा भी निकालेगा, तीसरा भी, दूसरा भी और पहला भी, यानी ये जो 3 लीटर निकलेगा ये 4 की एफिशिएंसी से निकलेगा। तो ऊपर वाला 3 लीटर, देखो टाइम क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है ऊपर कितना 3 लीटर, लेकिन एफिशिएंसी होगी यहाँ पे 4 की, प्लस ये वाला जो 3 लीटर है इसको कौन कौन निकालेगा, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट। तो यानी ये 3 लीटर निकलेगा 3 की एफिशिएंसी से, क्योंकि हर एक की एफिशिएंसी बराबर है। तो 1 1 1 दैट इज़ 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये वाला जो 3 लीटर है ये किसकी एफिशिएंसी से निकलेगा, सेकंड और फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी से। तो 3 लीटर निकलेगा सेकंड और फर्स्ट वाले की एफिशिएंसी से, तो इनकी एफिशिएंसी है मिला के 2। और ये वाला जो 3 लीटर निकलेगा ये निकलेगा 1 की एफिशिएंसी से, क्योंकि इसको सिर्फ बॉटम वाला पाइप ही निकाल पाएगा। चलिए 4, 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12। 4 से कितना टाइम 12, 3 टाइम्स, तो 3 3 जा 9, प्लस 3 से कितना टाइम 12, 4 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, प्लस 2 से कितना टाइम 12, 6 टाइम्स, तो 6 3 जा 18, प्लस 1 से कितना टाइम 12 टाइम्स, और 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। चलो इनको ऐड कर लेते हैं, 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 8 58, प्लस 2 60, प्लस 6 66, प्लस 9 66 प्लस 9, इस तरीके से आपके पास हो जाएगा 75 अपॉन 12 से डिवाइड कर ले, 12 5 या 60, 12 6 जा 72, फिर कितना बचा 3/12 को क्या लिख सकते हैं 1/4। तो हम कहेंगे 4.25 घंटे में ये टैंक पूरा खाली हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 1 hour and 75 minutes रेस्पेक्टिवली। पहला जो पाइप है वो टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है और फिल कर सकता है, और जो दूसरे वाला पाइप है वो टंकी को 75 मिनट में फिल कर सकता है। देयर इज़ ऑल्सो एन आउटलेट पाइप, एक और पाइप है C जो कि पानी निकालता है। आउटलेट मतलब निकालने वाला। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स, अगर तीनों को आर ओपन टुगेदर, एक साथ खोला जाए, देन टैंक इज़ फिल्ड इन, तो टंकी भर जाती है कितने समय में, 50 मिनट में। तो आपने बताना है हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी को कितना समय लगेगा टू एम्प्टी द फुल टैंक, भरे हुए टंकी को खाली करने में। तो हम कह रहे हैं ए जो है वो भरने वाला पाइप है, भरने वाला है तो प्लस साइन लगाया, कितने समय में भर देता है 1 घंटे में, तो 1 घंटे को हम लिख सकते हैं 60 मिनट। दूसरा जो पाइप है वो टंकी को भर सकता है अकेले 75 मिनट में, तो 75 मिनट में अकेले भर सकता है। अब इसने बोला क्या, एक आउटलेट पाइप है C, इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज़ फिल्ड इन 50 मिनट। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक इज़ फिल्ड इन 50 मिनट, 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना होगा 300, तो 300 लीटर की हमने मान लिया ये टंकी है। ये टोटल वर्क हो गया। 60 से 5 टाइम्स, 75 से 4 टाइम्स और 50 से 6 टाइम्स। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। एक ही एफिशिएंसी है 5 लीटर पर आर, या सॉरी क्वेश्चन चल रहा है मिनट में, तो एफिशिएंसी भी यहाँ पे मिनट वाइज होगी, 5 लीटर पर मिनट। इसकी एफिशिएंसी है बी की 4 लीटर पर मिनट, और A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 6 लीटर पर मिनट। देखो अगर ये दोनों की बात करें, A और B की बात करें, तो कितना भर रहे थे 9 लीटर। अब C के आने की वजह से सिर्फ 6 लीटर भरा जा रहा है। इसका मतलब C कितना निकाल रहा होगा, C निकाल रहा होगा 3 लीटर पर मिनट। ये बात क्लियर है। और ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करें तो हम बोल रहे हैं A की एफिशिएंसी थी +5,
बी की +4, तो सी की होगी कितनी कि ओवरऑल एफिशिएंसी आ जाए तीनों की मिला के 6, तो 5 + 4 9, और ये 6 इधर आएगा तो माइनस का, x उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x = 3। इसकी एफिशिएंसी है सी की 3 लीटर पर मिनट। अब क्या बोला इसने, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक, तो टाइम ऑफ सी कितना हो जाएगा एलोन टू एम्प्टी द फुल टैंक। ये नेगेटिव वर्कर है देखिए, इसलिए माइनस साइन लगाया। टोटल टैंक है 300 लीटर का, 300 लीटर के टैंक को 3 की एफिशिएंसी से खाली करेगा तो 100 मिनट, 100 मिनट का समय लगेगा इसको, और ये टंकी को पूरा खाली कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये कह रहा है 2 पाइप्स आर ओपन टू फिल अ टैंक, 2 पाइप खोल दिए गए किसी टंकी को भरने के लिए। ए अलोन कैन फिल इट इन 5 आवर्स, ए अकेला उसको 5 घंटे में भर सकता है, और बी उसको 20 घंटे में अकेला भर सकता है। बट अ थर्ड पाइप वॉज ऑल्सो देयर टू एम्प्टी इट, लेकिन वहाँ एक तीसरा पाइप भी है टंकी को खाली करने के लिए। एंड द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट, और ऑपरेटर जो कि चलाने वाला है उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। ड्यू टू विच इट कॉज अ डिले ऑफ 1 आवर इन फिलिंग द टैंक, जिस वजह से वो जो तीसरा पाइप था वो खुला रह गया, और इस वजह से टंकी जितने समय में भर जानी थी उससे 1 घंटा देरी में भरती है। तो फाइंड इन हाउ मच टाइम थर्ड पाइप विल एम्प्टी द फुल टैंक, तो आपने बताना है कि जो तीसरा पाइप है वो टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ए जो है वो 5 आवर्स में टंकी को भर सकता है, बी टंकी को भर सकता है कितने समय में 20 आवर्स में। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाला, दैट इज़ 20 लीटर, मान लिया इतना पानी उसके अंदर आता है टंकी के अंदर। 5 4 जा 20, और 20 से 1 टाइम 20। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ए और बी खोल दिए जाते, टाइम ऑफ ए प्लस बी टुगेदर, 20 लीटर की टंकी है, 5 की एफिशिएंसी से काम करते तो कितना समय लगता, 4 आवर्स में ये टंकी को फिल कर देते। लेकिन हुआ क्या, टंकी 1 घंटे की देरी से भरती है। ऐसा क्यों, क्योंकि तीसरा पाइप भी खुला रह गया। तो टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सी नेगेटिव वर्कर है, ए और बी पॉजिटिव है, 20 लीटर की टंकी है, सी खुला रह गया, तो टंकी कितने समय में भरती है, यहाँ से सॉरी ये एफिशिएंसी 20 लीटर की टंकी है, और टंकी को भरने में कितना समय लगता है 5 आवर्स का। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी मिला करके 4 लीटर पर आवर। ये किसकी एफिशिएंसी है, ए बी और सी की। अब हम कह रहे हैं ए की एफिशिएंसी तो कितनी थी 4, और बी की एफिशिएंसी थी 1, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी कि ओवरऑल एफिशिएंसी 4 आ जाए। तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो हम कहेंगे x = 1 लीटर पर आवर। ये एफिशिएंसी किसकी है, सी की एफिशिएंसी है। आपने बताना है फाइंड इन हाउ मच टाइम थर्ड पाइप विल एम्प्टी द फुल टैंक, तो थर्ड पाइप कितने समय में खाली कर देगा, यानी आपको टाइम बताना है सी एलोन अकेला। तो 20 लीटर की टंकी है, कितनी एफिशिएंसी से खाली करेगा, 1 की एफिशिएंसी से, तो इसको कितना समय लग जाएगा, 20 घंटे का समय इसको खाली करने में लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, 3 पाइप्स ए बी एंड सी आर अटैच्ड टू अ सिस्टम, एक टंकी में लगा दिए गए हैं। ए एंड बी कैन फिल इट इन 30 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ए अगर अकेला कार्य करे तो 30 घंटे में इस टंकी को भर सकता है, और बी अगर अकेला कार्य करे तो ये इसको 20 घंटे में भर सकता है। एंड सी लीक्स आउट 45 लीटर पर मिनट वाटर, सी जो है 45 लीटर वाटर 1 मिनट में इससे बाहर निकालता है। इन इफ़ ऑल आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, देन द टैंक इज़ फिल्ड इन 15 आवर्स, तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो आपने बताना है टंकी के अंदर कितना पानी आता है, दैट इज़ टंकी की धारिता ज्ञात करें। हिंदी में धारिता कहते हैं कैपेसिटी को। तो अगेन ए पॉजिटिव वर्कर है, कितने घंटे में फिल कर देता है, 30 घंटे में। बी ये भी पॉजिटिव वर्कर है, और ये टंकी को 20 घंटे में फिल कर देता है। लेकिन अगर ए प्लस बी के साथ सी भी आ जाए जो कि नेगेटिव वर्कर है, तो टंकी
15 घंटे में फिल होती है। अगेन यहाँ से हमने टोटल वर्क निकाला, 30, 20 और 15 कैल्शियम लेकर के कितना आएगा 60, ये टोटल वर्क हो गया। 30 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स और 15 से 4 टाइम्स, ये आई इनकी एफिशिएंसी। अब देखिएगा क्या हो रहा है, हम यहाँ से निकालेंगे टाइम। टाइम किसका, टाइम ऑफ सी एलोन टू एम्प्टी द फुल टैंक, जिसके लिए क्या करना होगा, टैंक है 60 लीटर का एक तरीके से, और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, देखो ए और बी मिलके 5 भरते थे, सी के आने की वजह से सिर्फ 4 ही भरा जा रहा है, इसका मतलब सी एक निकाल दे रहा होगा 5 में से, तो सी की एफिशिएंसी है 1। तो कितने समय में भरेगा, ये खाली करेगा, 60 आवर्स का समय लेगा और टंकी को खाली कर देगा। अब हम ये कहते हैं कि सी की एफिशिएंसी तो कितनी दे रखी है हमें, सी की एफिशिएंसी दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन वाइज, एक्चुअल में एफिशिएंसी कितनी है 45 लीटर पर मिनट। इसको जब आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन चल रहा है आवर्स वाइज, तो इसको इंटू कर लेंगे 60 से, तो 45 इंटू 60 लीटर पर आवर, ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम क्या कह रहे हैं, टोटल वर्क होता क्या है एक्चुअल में, टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी तो सी की आवर्स वाइज कितनी आ रही है 45 इंटू 60, और सी को जब अकेले काम करेगा सी तो कितना समय लेगा 60 आवर्स का समय लेगा इस टंकी को खाली करने में। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम से हम इस टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो 6 6 36, ये 00 आ जाएगी, इंटू 45, गुना कर लेते हैं 36 से, 45 गुना 36, देखिए हम वही मेथड लगा रहे हैं जो हमने सीखा था। कितना हुआ 6 5 30, 0 कैरी 3, फिर 6 4 24 और 5 3 15, 24 और 15 कितना होगा 39 प्लस 3 42, 42 का 2 आ जाएगा, कैरी अगेन 4, फिर 4 3 12 प्लस 4 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 1620 और 20 ये वाली थी। तो हमने कहा कि टंकी के अंदर कितना पानी आता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,62,000 लीटर्स पानी टंकी के अंदर आता है, ये उसकी कैपेसिटी हो जाएगी।